क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उससे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फर्स्ट रो है उसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 13, 12, 5। और आप इन तीनों संख्याओं को जानते हो क्योंकि ये 3 संख्याएं ऐसी है जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये तीनों संख्याएं जो है वो पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर कैसे हम बता रहे हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 5 लिखा हुआ है, तो 5 का अगर वर्ग किया जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कि जो 12 लिखा हुआ है, 12 का वर्ग किया जाएगा तो कितना आएगा? 144 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 13, तो 13 का वर्ग किया जाएगा तो कितना आएगा? 169 आएगा। अगर 12 का वर्ग और ये 5 का वर्ग जोड़ दिया जाए, यानी कि 25 और 144 को जोड़ दिया जाए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 169 के बराबर आ जाएगा। यानी कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग। तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय ही तो है। तो यहाँ पर यही रूल लगना है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 13, तो 13 का वर्ग तो होता है 169। और यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 12 का वर्ग होता है 144। और ये लिखा हुआ है 5, 5 का वर्ग होता है 25। अब करना क्या है? अगर हम 25 में 144 जोड़ देते हैं तो 169 आ जाता है। अब आप इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी लगाकर देखिए कि यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो संख्याएं लिखी हुई है वो इस पैटर्न को फॉलो कर भी रही है या नहीं। पैटर्न क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 15। अगर हम 8 का वर्ग करते हैं और उसमें 15 का वर्ग जोड़ देते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 17 के वर्ग के बराबर आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। और अगर 64 और 225 को जोड़ा जाता है तो 289 ही आता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग ही रही है। तो अब हम यहाँ पर इस पैटर्न को यहाँ पर 4th रो में भी लगाकर देख ही लेते हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो 20 का वर्ग होगा 400। यहाँ पर 21 लिखा हुआ है, 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। और 29 का वर्ग भी आपको याद होगा कि कितना होता है? 841 होता है। और 400 प्लस 441 किया जाता है तो 841 आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 का वर्ग तो क्या होगा? 625 होगा। और यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है, 24 का वर्ग कितना होगा? 576 होगा। तो अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़े जिससे कि 625 आ जाए? तो यहाँ पर अगर हम 576 में 49 जोड़ देते हैं, 576 में अगर 49 जोड़ देते हैं तो 625 आ जाएगा। लेकिन अब ये सोचिए कि 49 जो है वो किस संख्या का वर्ग है? 49 है 7 का वर्ग। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? संख्या आएगी 7। आप यहाँ पर समझिए कि हम यहाँ पर मान ही लेते हैं ना कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी आएगी? 7 आएगी। तो अब आप 7 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 24 का वर्ग करोगे तो 576 आएगा। और 576 में जब आप 49 जोड़ोगे तो आंसर तो आएगा 625, लेकिन वास्तव में ये 625 क्या है? ये है 25 का वर्ग। तो अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम 7 लिखते हैं तो ये पैटर्न यहाँ पर लग रहा है और आंसर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7। तो आप देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।